हर एकादशी पर जो भी क्लास होती है उसमें इस भजन का पाठ करते हैं। महाराज जी इस भजन का पाठ जरूर करते हैं जब भी एकादशी की क्लास होती है। तो आज भी वही पुण्य डिवाइन तिथि है, माधव तिथि जिसे बोला जाता है कि ये जो भगवान को दे सकती है ना। तो सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे तो माधव तिथि एकादशी, और ये भक्ति जननी है, भक्ति को देने वाली है। तो इसके बारे में ही ये भजन है, तो एक एक करके रीड करते हैं। पहला मैं ही रीड कर लेता हूँ। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है, भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है, तथा प्रेम रूपी लता का मूल है। तो देखिए, शुद्ध भक्तों की चरण रज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये व्याख्यान आता है कि नारद मुनि कहते हैं कि सबसे अच्छा भजन किसका है, तो वो पता लगता है कि हनुमान जी का है। तो हनुमान जी के पास एक शिला पर वो पहुंचते हैं, एक शिला पर वो बैठे होते हैं, एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर देखते हैं कि फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, हनुमान जी आप प्लीज अपना भजन कीजिए ना। तो राम जी का इतना सुंदर भजन करते हैं वो कि नारद मुनि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, है ना। और ऐसे मंत्र मुग्ध होते हैं, उनके साथ में वो पहाड़ी भी पिघलने लग जाती है। उनकी वीणा को वो रख देते हैं पहाड़ी पर ही, और वो जो पहाड़ी है वो पिघलने लगती है, लिक्विफाई होने लगती है, और वो वीणा जो है उनके अंदर धस जाती है। और जैसे ही हनुमान जी अपना भजन रोकते हैं, फिर से वो पहाड़ी सॉलिडिफाई हो जाती है। और फिर जैसे वो उठाने लगते हैं उसको, तो नहीं निकलती, क्योंकि वो सॉलिडिफाई होकर नीचे धस गई है, जम गई है वो, अब नहीं निकल पा रही है। तो अब नारद मुनि फिर से रिक्वेस्ट करते हैं हनुमान जी को कि प्लीज हनुमान जी पर फिर से आप भजन कीजिए ना, ये फिर से सरल हो जाएगी आपकी जो पहाड़ी है, और मैं इसको अपनी वीणा को आराम से निकाल पाऊंगा। बट हनुमान जी कहते हैं नहीं नारद जी, अब ये रुकिए। और हनुमान जी आगे आगे चलने लगते हैं, और नारद मुनि उनके पीछे पीछे। वो उधर से जाए तो उनके पीछे नारद मुनि फिर से आते हैं, हनुमान जी प्लीज प्लीज आप फिर से कीजिए ना, मेरी वीणा को मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो हनुमान जी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, एक एक कोने पे जाते हैं, उस पहाड़ी के एक एक कोने पर घूमते हैं हनुमान जी। और फिर जाकर के जब नारद मुनि थक जाते हैं, फिर उनको बैठ करके फिर से भजन करते हैं, फिर वीणा वो निकाल पाते हैं। तो अब नारद मुनि कहते हैं कि अरे हनुमान जी ठीक है, आपने भजन करना ही था तो मुझे इतने चक्कर क्यों कटाए, मुझे क्यों घुमाया इतना। तब हनुमान जी कहते हैं कि जो वैष्णवों की चरण रज है, ये मैं जो जहाँ रहता हूँ, क्या मुझे हर जगह नहीं चाहिए थी ना। तो इतना शुद्ध कर देते हैं वैष्णव जन, जहाँ भी जिस प्लेस पर भी जाते हैं। गंगा मैया को भी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है कि गंगा मैया शुद्ध तो कर देती हैं, है ना। सारे लोग पाप उसके उनके अंदर छोड़ के चले जाते हैं, तो गंगा मैया कहती है कि मुझे कौन शुद्ध करेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब वैष्णव जन आएंगे ना, आपके अंदर स्नान करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, उससे आप पवित्र हो जाएंगे, है ना। तो इतना इतनी महिमा है वैष्णव के चरण रज की। तो शुद्ध भक्त की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भजन की प्राप्ति हमें एक्चुअली कृपा से ही होती है। हम जो भी भक्ति कर पाते हैं, दैट इज ऑल रिजल्ट ऑफ कृपा ऑफ वैष्णवास, है ना। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी चरण रज कहीं से मिल जाती है, तो वो ही एक्चुअली हमारी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। और भक्तों की सेवा करना ही एक्चुअली परम सिद्धि होती है। ऐसा भी कहा जाता है ना कि आपने जो सेवा में सुख प्राप्त हुआ, दुख प्राप्त हुआ, वो ही आपकी परम सिद्धि है ना। जो सेवा में बेशक दुख ही क्यों ना मिल रहा हो, वो ही परम सुख है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों की सेवा हमें मिल रही है, वो परम सिद्धि है, वो कृपा ही हमारे पास आ रही है, दैट इज परम सिद्धि। और प्रेम रूपी लता वहीं से हमारे अंदर आती है, भगवान के कृष्ण के प्रेम का जो लता है वो वहीं से बनती है। ट्विंकल माता जी आप सेकंड रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखिए एकादशी की कितनी यहाँ पर महिमा बताई गई है। माधव तिथि यानी कि एकादशी भक्ति देने वाली तिथि है,
और क्या करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए इसका, यत्न पूर्वक, विद एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है कर लेते हैं, आज एकादशी है तो कर लेते हैं ऐसे ही पालन, खाली पेट रहेंगे, सोते रहेंगे। पहले तो क्या करेंगे, 11 बजे उठेंगे, 11 बजे उठ के फिर आधा दिन तो वैसे ही चला गया। फिर आगे देख लेंगे, थोड़ा बहुत प्रसाद पाएंगे, इधर उधर घूम लेंगे, फोन चला लेंगे। तो कुछ नहीं खाना है तो पेट बांध करके ऐसे कॉर्नर में पड़े रहेंगे। दैट इज नॉट एकादशी। उसमें क्या यत्न किया, कोई भी यत्न नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया इसमें। अब की बार जब निर्जला कैंप था इस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी के साथ, तो वो वहां पर जो पायलट बैच के डिवोटीज हैं, मतलब महाराज ने जिनको पहले दीक्षा स्टार्टिंग में फर्स्ट बैच था दीक्षा वाला, वो वाले जो डिवोटीज हैं, उनके रियलाइजेशन हम लोग सुन रहे थे कि एकादशी का पालन वो कैसे करते थे। तो यही बता रहे थे कि निर्जला एकादशी तक का पालन इस तरीके से वो लोग करते थे। एक माता जी बता रही थी अपना कि सुबह 11 बजे तो उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, आधा दिन तो चला गया, ऐसे भी निकल जाएगा आगे, इस तरीके से, है ना। बट जैसे ही हम सीनियर वैष्णवास शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हाँ, यत्न पूर्वक इसका पालन कीजिए, विद एफर्ट्स, एफर्ट्स डालिए इसमें, क्योंकि ये भक्ति देने वाली है। और क्या दे सकती है, श्री कृष्ण का धाम दे सकती है ना। तो इतनी इंपॉर्टेंट है माधव तिथि। प्रदीप कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप थर्ड और फोर्थ दोनों पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है, तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरे गौर सुंदर में चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन स्थानों पर आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। तो क्या कह रहे हैं कि जहां जहां भी गौर सुंदर गए हैं, और भ्रमण किस तरीके से किया, आनंद पूर्वक किया। कृष्ण भक्त बिंदास रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो एक्चुअली निताई गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु जब भी जहां भी जाते थे, तो वो इतना सुंदर कीर्तन करते हुए जाते थे, आनंद पूर्ण तरीके से निकलते थे हर जगह से। और वहां पर कुछ भी क्यों ना मिले, चाहे वहां पर जानवर आए या कुछ भी आए, तो वहां पर वो भी साथ में झूमने लगते थे आनंद पूर्वक। इतना सुंदर तरीके से वो निकलते थे, है ना। और वहां पर देखिए, यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर हमें भ्रमण करने के लिए तो कह रहे हैं, पर कैसे, प्रेमी भक्तों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम धाम में जा रहे हैं तो हमें भक्तों के संग में जाना चाहिए। अगर हम अकेले जाते हैं वहां, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम वहां पर अपराध कर करके आएंगे। जैसे कि धाम में बताया जाता है, बड़ा ही फल होता है हर एक चीज का। आप भक्ति करें तो 1000 गुना फल मिलता है, एक माला करें तो 1000 माला का फल आपको मिलता है। बट इसी तरीके से अगर आप वहां पर अपराध करें तो 1000 अपराधों का फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा ही ध्यान पूर्वक हमें धाम वास करना चाहिए, प्रेमी भक्तों के साथ करना चाहिए, ताकि हम वहां पर कथा श्रवण कर पाए, हरि नाम का जब बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। ऐसा ना हो कि बस वहां पर पत्थरों के दर्शन करके आ जाए। ऐसी धारणा वृंदावन धाम के लिए बहुत ज्यादा है। वहां पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए केवल, और क्या करते हैं वहां पर, चाट पकौड़े इत्यादि सब ऐसा सब खाते हैं। बट क्या धाम में जाकर के आपने हरि नाम का श्रवण किया, क्या आपने हरि कथा का श्रवण किया वहां पर, क्या आपने भक्तों का संग किया वहां पर? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए जब भी हम अपने मेंटर्स से पूछते हैं क्या हम जा सकते हैं, तो वो कई बार अलाउ कर देते हैं हमें, बट 1 या 2 दिन के लिए ही, ज्यादा समय के लिए नहीं, है ना। तो वहां पर अपराध होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बताते हैं कि वहां पर जो कीट पतंगे भी हैं,
जो भी जानवर भी हैं तो वो एक्चुअली कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ अपराध कर दिया था और गोलोक धाम नहीं जा पाए, तो उन्हें वृंदावन में वास मिलता है किसी न किसी और शरीर में। जैसे कि हम जड़ भरत का भी सुनते हैं। जड़ भरत को हिरण का शरीर मिला था, बट वो कुटिया के आसपास ही रहते थे, संतों की कुटिया के आसपास ही, है ना। इसी तरीके से जो वृंदावन धाम में जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी जो भी होते हैं, वो भी सिद्ध होते हैं और प्रेमी भक्त होते हैं, इसलिए उनको भगवान का धाम वहां पर अपना निवास स्थान है। ओके, फोर्थ में बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है, तथा श्री गौर सुंदर द्वारा परिवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। तो यहाँ पर कीर्तन के बारे में बता रहे हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर कि मृदंग की जो मधुर ध्वनि होती है ना, उसके लिए, उसको सुनने के लिए मैं हमेशा ही ललायित रहता हूँ। बड़ी मेरी इच्छा होती है कि मैं मृदंग की ध्वनि सुनूं। और श्री गौर सुंदर द्वारा परवर्ती कीर्तन जो है, गौर सुंदर जो कीर्तन करते हैं, उन्हें सुनकर तो मेरा हृदय आनंद से नाचने लगता है। तो ये तो हम क्यों ना नाचने लगे। जैसे जो भी चैतन्य महाप्रभु को टच कर लेते थे, उनके अंदर ऐसा प्रभाव होता था जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जब चैतन्य महाप्रभु को एक मछुआरा पकड़ करके लेके आया था, समुद्र से निकाला था, तो वो जाल हटाते हटाते चैतन्य महाप्रभु से टच हो गया और ऐसा भाव आवेश में होकर हरि बोल हरे कृष्ण ऐसे करते हुए भागने लगा कि कुछ करंट सा दौड़ गया उनके। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का ऑरा था। तो वो जो कीर्तन करते हैं उससे भी यही प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है, आनंद से भरकर हृदय नाचने लगता है। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। आप 5th and 6th रीड कर लीजिएगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का दर्शन अगर कर लेते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति तो हम लोग महसूस कर पाते हैं। और महाप्रसाद अगर उसका सेवन कर लें तो माया को भी जीता जा सकता है। देखिए, महाप्रसाद की इतनी महिमा बताई है यहाँ पर ना, तो जिह्वा से ही वो एक्चुअली चेंज हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा अन्न या प्रसाद जो भी पाते हैं, वैसे हमारा मन बनता जाता है। और अगर महाप्रसाद का सेवन करने लगे तो माया को भी जीता जा सकता है। हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं ना। तो ये चेंज हमारा जिह्वा से ही स्टार्ट होता है। हम जो बोलते हैं, जिह्वा के एक्चुअली दो काम है, प्रसाद का टेस्ट करना और कुछ बोलना, है ना। तो वो अगर पवित्र करते जाएंगे तो बड़ा ही पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा और एट द एंड माया को भी जीत लेने में हमारी हेल्प करेगा। और आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस दिन घर में अगर भजन कीर्तन हो रहा होता है ना, तो घर भी साक्षात गोलोक वृंदावन जैसा लगने लगता है। तो आई होप अगर आप किसी होम प्रोग्राम में कीर्तन, अगर आपको मौका मिला, जैसे मुझे यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसलिए समल कृष्ण प्रभु जी का, कि घर पर आकर के कभी वो कीर्तन करते हैं तो ऐसा सच में ट्रांसेंडेंटल वाइब्स होती है उसके अंदर। तो घर घर नहीं लगता, वो टेम्पल जैसा लगता है, वो गोलोक जैसा लगता है। इतना अद्भुत वातावरण हो जाता है और इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कैसा फील होता है उसमें। ओके। श्री भगवान का चरणामृत, जो भगवान के चरणों से हमें अमृत मिलता है, भगवान की जो ऑफर्ड चरणामृत होता है, और श्री गंगा जी का जो दर्शन हम कर लेते हैं तो सुख की सीमा ही नहीं रहती है। इतना अद्भुत है गंगा मैया की ग्लोरीज और चरणामृत के। मनीष कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप रीड कर पाएंगे 7वां और 8वां।
नो वरीज, ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए सर। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, ये भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये 7 पॉइंट में बताया जा रहा है, तुलसी महारानी का दर्शन भी अगर कर लिया जाए तो जो भी हमारा त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय है, हृदय में जो भी आ, उच उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी हमें देखने को मिलता है कि आज ये हो गया वो हो गया, त्रिताप जो है इस भौतिक जगत में, तो वो उससे हृदय सुशीतल हो जाता है, वो सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। और आगे बता रहे हैं गौर सुंदर को क्या पसंद है, साग, है ना। तो ये साग के बारे में आई रिक्वेस्ट सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि वहाँ नवदीप धाम में कौन कौन से साग होते हैं और कौन कौन से साग का भोग लगता है निताई गौर सुंदर को। इधर नॉर्थ इंडिया में मुझे ज्यादा साग का नहीं पता है। यहाँ पे एक या दो तरीके के साग हरे आते हैं, कृष्ण सरसों का प्रभु जी। साग। हरे कृष्णा माता जी, आप प्लीज बताइए हमें थोड़ा। प्रभु जी, बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं हिंदी में उसका नाम नहीं पता मुझे। ओके। और वो साग का जो मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा वो सौर होता है, थोड़ा सा खारा होता है, वो टेस्ट में मीठा नहीं होता है ना। तो क्या नहीं सारे प्रभु जी, साग बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं? नहीं वेरी प्रभु गुड। जी, अच्छे। तो ये एक्चुअली हम इतना इसका सेवन नहीं करते हैं, इतना प्रसाद में हम साग नहीं पाते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जैसे सरसों का साग है, थोड़ा सा वो खारा होता है, थोड़ा सा हल्का कड़वा लगता है वो, तो बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं पा सकता हूँ, वो थोड़ा थोड़ा मैं रोटी के साथ उसको टच करके पाता हूँ। बट तो मुझे वही टेस्ट याद है कि हाँ थोड़ा सा खारा होता है। बट अगर उस खारे साग में भी स्वाद आने लगे, उसमें जो टेस्ट डेवलप हो जाए, तब आप मिठाई गौर सुंदर के पास जाने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने शायद कहीं सुना था। और प्रभु जी, हमारे यहाँ पे एक दिन दिन आता है। उस दिन हाँ, 12 टाइप के साग खाया जाता है, सब खाते हैं। हरी बोल। तो ये हरी पत्तेदार भी होते हैं माता जी, या और सब्जियों को भी साग बोला जाता है? नहीं, पत्ते हरी पत्तेदार ही होता है। हाँ, ठीक है ठीक है, फिर मैं सही समझ रहा हूँ कि कई वेजिटेबल्स को भी साग ही बोलते हो, मैं ऐसा सोच रहा था। ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु एक्चुअली जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए, गौर सुंदर का प्रिय साग का आस्वादन करने में ही वो जीवन की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो तदीय वस्तु होती है ना, भगवान के तदीय वस्तु, भगवान से रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती हैं, अगर आप उनके साथ अपना मधुर संबंध बना लेते हैं, दैट इज एक्चुअली जीवन की सार्थकता ना। तो कृष्णा, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, सेंटर में रखना है भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण या उनसे जो भी रिलेटेड चीजें हैं, आपको कृष्ण की ही याद दिलाएंगे। और अगर कृष्ण की याद आ जाती है आपको, कृष्ण सेंटर में रह जाते हैं, दैट इज जीवन की सार्थकता, नथिंग एल्स, है ना। और 8वें में इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है ना, जो भी मिल पाता है उनको, भक्तिनाथ ठाकुर को सुखपूर्वक उसी को ही ग्रांट कर लेते हैं भक्तिनाथ ठाकुर। और यहाँ पर फिर से एक और लेसन हमें दे रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं ना, वो जीवन निर्वाह के लिए अगर मिल जाती हैं, तो उन्हें सुखपूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, हमें उन्हें त्याग करना चाहिए, है ना। ये बड़ा ही वंडरफुल भजन है, काफी सारी चीजें इसमें कवर की हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज माधव तिथि है, तो इसके लिए ये भजन हम आज गाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला, भकत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल,
माधवती थी भक्ति जननी, यत्ने पालन होरी। कृष्ण वसती वसती बनी, परम आदर बारी। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। गौर आमर ये सब स्थाने, करल भ्रमणारण्ये। से सब स्थान हेरिब आमी, प्रणय भकत संगे। शुद्ध भकत चरण रेणु, भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य शुनिते मान, अवसर सदा याचे। गौर विहित कीर्तन शुनि, आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद आया। प्रसाद सेवा करिते हया, सकल प्रपंच जाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। ये दिन है भजन देखी, गृहत गोलोक भाया। चरण सीधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। शोध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तोषणी जाने। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाया। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करयता। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।